गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ द शॉर्ट मॉनसून डायरी। इसका सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए अगस्त 2 की बात है। तो जो रस्किन बॉन्ड है वो क्या लिखते हैं अगस्त 2 में, ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग ऑन द कोरुगेटेड टीन रूफ। सारी रात जो बारिश है वो पड़ती रही। किस पर पड़ती रही? टीन पर पड़ती रही। वो टीन के बने छत पर रहते थे और कोरुगेटेड रूफ था जिसमें वो बना हुआ था। कोरुगेटेड कहते हैं जैसे जो टीन होती है उसमें कुछ नाली के आकार का भी बना होता है, एक जगह गहरा होता है एक जगह उठा हुआ होता है, तो उसे कोरुगेटेड रूफ कहते हैं। और ये सारी रात टीन पर जब पड़ी तो ऐसा लग रहा था जैसे ड्रम बज रहा हो। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, नो थंडर, ना कोई तूफान था ना कोई बिजली कड़की, जस्ट द स्टेडी स्वीस ऑफ ए ट्रॉपिकल डाउनपोर। बस एक बारिश, साधारण सी बारिश होती रही। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, जिसने मुझे जगाए हुए रखा। एट द सेम टाइम इट डज नॉट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, और और ये मुझे सोने से भी रोक नहीं सके। इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय, और बड़ा अच्छा लगता है ये पढ़ने में। द रेन आउटसाइड द क्वाइट विद इन, के बाहर बारिश शांति अंदर, बाहर बारिश शांति अंदर। थोड़ा सा मजाक के मूड में है रस्किन बॉन्ड। ऑल्दो टीन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंग इन अनकाउंटेबल लीक्स, यद्यपि जो छत थी, जो रूफ्स थे, वो कैसी थी, वहाँ अनकाउंटेबल लीक्स थे, मतलब इतने छोटे छोटे से जो है होल बने हुए थे जिनसे पानी टपक रहा था। देयर इज ए फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच विद द रेन, और वो अपने आप को रेन से टच होने से भी रोक नहीं सके थे। अगस्त 3 में द रेन स्टॉप्स, द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेकअप। अब जो रेन है वो स्टॉप हो चुकी थी और जो क्लाउड्स हैं वो छटने लगे थे। द सन स्ट्राइक द हिल ऑन माई लेफ्ट, और मेरे लेफ्ट साइड में जो सूरज है वो निकलने लगा था। अ वोमेन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, जो औरत थी वो लकड़ियाँ काट रही थी। आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स, और मैं काउ बेल्स की जो आवाज़ है वो सुन सकता था। इन द ओक ट्री अ क्रो शेक्स द ड्रेन पॉप फ्रॉम हिज फेदर्स एंड काउज डिस्कॉन्सोलेटली, और एक बलूत के पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था जिसके पंखों पर जब पानी गिरा तो उसे हटाने के लिए उसने अपने शरीर को हिलाया, और फिर जब उसने वो इतना गीला हो चुका था कि वो थोड़ा उदास सा हो गया। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम ए लीकिंग ड्रेन पाइप एंड सडनली क्लीन एंड प्योर। अब वाटर के जो बारिश का पानी है उसकी वजह से जो ड्रेन पाइप है वहां से भी पानी निकल रहा था जगह जगह से, जैसे पानी गिरता है छतों में पानी भर जाता है। अब ये पानी इतना प्योर था, इतना साफ था। द सॉन्ग ऑफ विस्लिंग थ्रस इमर्ज लाइक ए डार्क स्वीट सीक्रेट एंड द डेप्थ्स ऑफ द रवाइन, और एक विस्लिंग थ्रेस एमर्ज, मतलब विस्लिंग थ्रेप कोई पक्षी है, उसकी जो आवाज है वो आ रही है, जो सुरीली सी आवाज आती है, कहीं शांति होती है जब जंगल में तब सुनाई देती है, तो ऐसी स्वीट मीठी सी सीक्रेट आवाज आ रही है कहीं से, और घाटी से ये आवाज निकल कर आ रही है जो बहुत ही सुहावनी है, मनमोहक है। अगस्त 12 में ये रस्किन बॉन्ड कहते हैं, एंडलेस रेन एंड ए परमानेंट मिस। अब जो बारिश है उसका एंड हो चुका है और परमानेंट धुंध छा चुकी है। वी हैवेंट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज, हमने 8-9 दिनों से सूरज को नहीं देखा था। एवरीथिंग डैम्प, सब कुछ गीला था। एंड सॉगी, और पूरा भीगा हुआ था। नोवेयर टू गो, कहीं जा नहीं सकते थे। पेस द रूम, कमरे के अंदर ही। लुक आउट ऑफ द विंडो एट ए फ्यू वॉबिंग अम्ब्रेलाज, और कुछ अम्ब्रेला लेते हुए लोग इधर से उधर चल रहे थे। बॉबिंग मीन्स इधर से उधर जाने को बोलते हैं बॉबिंग। तो जो अम्ब्रेला है वो लेके लोग कभी आ रहे हैं कभी उधर को जा रहे हैं, तो इसलिए उसने बॉबिंग का यूज किया है उसके लिए। एटलीस्ट इट इज नॉट कोल्ड, कम से कम इस समय ठंड नहीं थी। बारिश तो हो रही थी लेकिन ठंड नहीं थी, इतनी राहत थी। द हिल साइड्स आर लश एज लेट मॉनसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर। अब जो हिल साइड है वहां पर बहुत अच्छा खुशनुमा मौसम है। लेट जो मॉनसून है उसके फ्लावर खिल चुके हैं। वाइल्ड ब्लज, डेलियाज, बेंगोनियंस एंड ग्राउंड ऑर्चिड, ये सभी पौधे जो हैं निकल चुके हैं, फ्लावर खिल चुके हैं। अगस्त 31 की बात है जब रस्किन बॉन्ड कहते हैं, इट इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, ये अगस्त का लास्ट डे है।
एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज रीच द पीक, और जो खुशनुमा मानसून में अपने पीक पर है। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, जो कोबरा लिली जो पौधा है उसके जो सीड्स हैं वो रेड कलर के हो चुके हैं। एंड सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, और वो ये बताते हैं कि जो रेन है अपने एंड पर आ चुकी है। इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, और कुछ ही दिन में ये येलो हो जाएंगे। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, लेकिन अब ये पूरी तरह से पक्के हैं। ग्रीन एंड अपराइट, और सीधे लगे हुए हैं और हरे भरे हैं। ग्राउंड ऑर्चिड्स, mauve lady sleeper and the white butterfly orchid put on a fashion display on the grassy slopes of Landor। तो मसूरी में जगह है लैंडोर जहां पर ये सारे जो फ्लावर्स के नाम इन्होंने बताए हैं ये इस तरह से वहां लगे हुए हैं जैसे किसी डिस्प्ले में लगे हुए हों। और भी कई तरह के फूल हैं जो वहां लगे हुए हैं, जैसे वाइल्ड डेहलियाज, रेड, येलो एंड मेजेंटा, मतलब जो डेहलियाज हैं वो रेड कलर के हैं, येलो कलर के हैं, मेजेंटा कलर के हैं। रेयर देयर हेड फ्रॉम द रॉकी क्राइविसिस वेयर दे हैव टेकन होल्ड, और वो अपने सर को ऐसे निकालते हैं, कहाँ से, वैली के अंदर से, मतलब जो क्रेविसिस होती हैं, जो पहाड़ों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो पत्थरों के बीच में से जगह निकलती है, वहां से पौधा अपना सर ऐसे निकालता है जैसे कि वो मॉनसून का आनंद लेने के लिए आया हो। स्नेक्स एंड रोडेंट्स, अब ये पौधों की बात हो गई, फ्लावर्स की बात हो गई, आगे देखिए अब ये स्नेक्स की बात करते हैं। स्नेक्स एंड रोडेंट्स, जो सांप हैं और छछुंदर हैं, फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स, अपने होल से बाहर आ गए हैं। एंड ब्यूरोज, अपने बिलों से बाहर आ गए। टेक शेल्टर इन रूफ्स, छतों में शेल्टर ले लिया है। एटिक एंड गोडाउन्स में चले गए हैं। अ शू वीक ऑफ आईसाइट, एक जो वो है, क्या नाम है, छछुंदर है, वो थोड़ा सा आईसाइट से वीक है। ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स मस्ट टू अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, जो इधर से उधर भाग रहा है उसे दिखाई कम देता है तो वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है, और कमरे में इधर से उधर सबका अम्यूजमेंट बना हुआ है, बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, मजे ले रहे हैं। डोंट किल इट, इसे मत मारो। एडमोनिशेस देयर ग्रैंड मदर चिल्लाई। छछुंदर्स आर लकी, जो छछुंदर्स है वो लकी होते हैं। दे ब्रिंग मनी, वे पैसा लाते हैं। एंड श्योर एनफ, और ये पक्का है, आई रिसीव ए चेक इन द मेल, और रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मैं उनकी बात को मानने में बाध्य था क्योंकि ऐसा ही हुआ। आई रिसीव ए चेक इन द मेल, मैंने मेल से एक चेक प्राप्त किया। नॉट ए वेरी लार्ज वन, ये ज्यादा बड़ा तो नहीं था, बट वेलकम ऑल द सेम, लेकिन इससे मुझे फायदा हुआ। अक्टूबर 3 और 3 अक्टूबर को रस्किन बॉन्ड बताते हैं, वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन, अब मानसून से सीधा विंटर रेन की तरफ हम जाते हैं। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड, अब जो स्नो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म, अब शाम के समय के बाद द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज विद ए ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, अब जो हिल साइड है उन पर ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट चमक रही है और बिल्कुल साफ हो गया है। जनवरी 26 को बताते हैं, विंटर रेन्स इन द हिल्स, अब विंटर रेन जो है पहाड़ियों पर पड़ती है तो कैसा लगता है। इन द हश साइलेंस ऑफ द हाउस, मतलब घर में इतना ज्यादा साइलेंस है। हश साइलेंस मीन्स अगर कोई सांस भी लेता है तो उसकी आवाज सुनाई देती है। व्हेन आई एम क्वाइट अलोन, जब मैं बिल्कुल अकेला था। एंड माई फ्रेंड हु वॉज हेयर हैज गॉन, और रस्किन बॉन्ड के जो मित्र हैं जो उनके साथ रूम पार्टनर थे वो भी कहीं जा चुके हैं, तो अब वो बिल्कुल अकेले हैं। इट इज वेरी लोनली, बहुत ही अकेले, वेरी क्वाइट एज आई सिट इन ए लिक्विड साइलेंस, ए साइलेंस विद इन, और बिल्कुल शांत हूं अंदर से भी बाहर से भी। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, द स्टेडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स ऑन लेमन्स ऑन रूफ, ड्रमिंग ऑन ट्रेन्स, डेहलियाज एंड विंडोज पेन, मतलब जो जब वो साइलेंट है तो बारिश की आवाज को वो सुन रहे हैं, जो आवाज कर रही है अपना वही रिदम बना रही है, ड्रमिंग वही आवाज आ रही है, और तरह तरह के जो डेहलियास के जो फ्लावर हैं उन्हें वो देख रहे हैं। एंड वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन अ डार्क केरेस, और जो धुंध है वो जो मौसम है उसको ऐसे आलिंगन करती है जैसे कि वो उसको प्रेम कर रही हो। एज आई पॉज नियर ए विंडो, और जैसे ही वो कहते हैं मैं विंडो के पास जाता हूँ, द रेन स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स अगेन, तो बारिश रुक जाती है और फिर से होने लगती है।
एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे। अब जो पेड़ हैं वो ग्रीन नहीं है, ग्रे हो चुके हैं। मीनेस मी विद देयर लोनलीनेस। और क्या करते हैं वो पेड़, इतने शांत हैं, इतने एकांत हैं कि उसे डराते हैं, वो उनके लिए एक डरावना दृश्य बन जाते हैं। मार्च 23 को लेट मार्च, एंड ऑफ विंटर, विंटर का एंड हो चुका है। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वेटेड ओवर मसूरी। जो ब्लैकेस्ट क्लाउड है मतलब बिल्कुल काला पड़ चुका है आसमान और वो मसूरी पर छा चुका है। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर। और आधे घंटे तक जो है जो ओले है वो पड़ते रहे। नथिंग लाइक ए हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, इवन एज आई राइट आई सी ए रेनबो फॉर्मिंग। और अब आसमान बिल्कुल साफ हो चुका है हेल स्टॉर्म के बाद। और इवन एज आई राइट, जैसा कि मैं लिखता हूँ, आई सी ए रेनबो फॉर्मिंग, मैं एक रेनबो को बनता हुआ देख रहा हूँ। तो गाइज ये चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।